लड़की को अप्रोच किया मैंने कुछ महीने, आई थिंक पिछले साल। एक फिलिपिनो लड़की थी, बड़ी क्यूट सी लग रही थी। यू नो, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, थोड़ा बहुत ब्रेवरी इकट्ठा करके मैं गया उससे बात करने। मैंने बोला कि हे तो बड़ी प्यारी लग रही है, इंग्लिश में बोला। तो मैंने सोचा कि मैं तेरे को आके हाय बोलूँ, ये वो। तो उसने अपना रिंग दिखाया कि बोली कि आई एम मैरिड, और उसने अपना फ़ोन दिखाया कि बोला कि ये मेरा हस्बैंड है, ये वो। तो उसने एक और बात बोली उसके बाद, बोला कि यार तू इतना हैंडसम दिखता है, लंबा है, फिटनेस भी तेरी बढ़िया है, तो कॉन्फिडेंट हो ना, कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है तू? कि उस कन्विक्शन से बोल क्यों नहीं रहा? रिजेक्शन होगा होगा। तो वो बात ना मेरे जहन में रह गई, दिमाग में वो चली बात नहीं, भाई बात तो सही कह रही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ना ही बोल देगी। तुम इतने अपने आप को कम क्यों आंकते हो? अपने आप को कम क्यों आंकते हो? अपने एटीट्यूड बदलो, अपना कन्विक्शन लेके आओ, कॉन्फिडेंस लेके आओ। और इस कॉन्फिडेंस से तुम कुछ भी करोगे ना काम, इस कॉन्फिडेंस में फाड़ दोगे। और हाँ, ये फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये कॉन्फिडेंस सस्टेन करना मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम हम कर भी सकते हैं सस्टेन, थ्रू विजुअलाइजेशन, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू फास्टिंग, थ्रू नो फैप, थ्रू जर्नलिंग। ये सारी चीज़ें करके ना हम वो बंदे को लेके बन सकते हैं, वैसा बंदा कॉन्फिडेंट, टेनेशियस, वो ऑरा जो होता है, वो एनर्जी जो होती है, ठीक है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि तुमको क्या चाहिए, तुम कैसे बंदा बनना चाहते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि यार सारी दुनिया तुम्हारे पोटेंशियल को समझती है, बस तुम ही नहीं समझ पा रहे हो। यू फील लाइक यू आर lazy piece of shit, you feel like you cannot do it, but other people are so fucking afraid of your potential. Other people think कि अगर ये बंदा लॉक इन कर गया 5 साल तक ब्रो, ये पूरी ज़िंदगी अपने ख़ानदान की जो ब्लड लाइन की जो ट्रेजेक्टरी है ना, वो ऐसे से ऐसे कर देगा, लिटरली 5 साल। 5 years is all that's gonna take. दूसरे लोग ये सोचते हैं तुम्हारे बारे में, और तुम क्या सोचते हो खुद के बारे में? मैं तो लूज़र हूँ यार, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, पता नहीं, देखते हैं, जो होगा होगा, कोशिश कर लेंगे। एटीट्यूड बदलो भाई, कॉन्फिडेंस लेके आओ अंदर, एक भैंसो जुनून लेके आओ कि हाँ कर देंगे। गलती कर भी रहे हैं तो क्या हुआ, गलती से सीखेंगे भी ना, सीखेंगे तो भाई बढ़िया बनेंगे। और ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही, अभी ज़िंदगी चलती जा रही है। और मिस्टेक कर भी गए तो क्या हुआ, ऑन अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम अगर तुम गलतियों से सीखोगे तो बेहतर होते जाओगे ना उस पर्टिकुलर चीज़ पे। वो बोलते हैं ना यार, 10,000 hours it takes for you to become good at something, for you to become actually recognizable at particular thing. तुम 10,000 घंटे दे नहीं रहे हो पर्टिकुलर चीज़ पे, हाउ डू यू थिंक यू गोना बी सक्सेसफुल एट इट? हाउ डू यू थिंक यू आर गोइंग टू बी गुड एट इट? It's all about repetition, it's all about iterations, learning from your mistakes. और उस 10,000 बारी करने के बाद भी तुम मिस्टेक करोगे यार, क्योंकि तुम ह्यूमन हो, तुम मशीन नहीं हो। और इंसानों की यही तो बढ़िया बात है ना कि इमोशंस होता है उनके अंदर, इट्स कम्प्लीटली फाइन। गलती को गलती की तरह मत देखो, गलती को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखो। एटीट्यूड को बदलो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलो, अपने अंदर जो शेर है ना उसको जगाओ कि भाई कर देंगे, फाड़ देंगे, और काम पे लग जाओ। काम बहुत ज़रूरी है। अगर काम करोगे नहीं तो जितना भी तुम कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हो ना अपने अंदर, जितना भी तुम ये मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, हाइप अप हो रहे हो, इट्स नॉट गोना वर्क आउट। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू पुट इन द वर्क। 5, 6, 7, 8, 10, 20 साल काम करना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू विल create a legacy, that's how you will build an empire. काम तो करना ही पड़ेगा भाई, चाहे तुम्हें मन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। If you want to reach somewhere, you have to take the steps forward. अगर तुम्हें स्टेप ले ही रहे हो, अगर तुम काम कर ही रहे हो, why not just have that confidence in you कि हाँ मैं ले रहा हूँ तो भैंचोद करूँगा, करके दिखाऊँगा। समझ रहे हो? अगर मैं कुछ कर रहा हूँ
इफ़ आई हैव अ पर्टिकुलर गोल, अगर करना ही है, अगर कुछ काम करना ही है, तो वाई नॉट हैव दैट कन्विक्शन इनसाइड ऑफ यू, वाई नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस इनसाइड ऑफ यू कि गांड फाड़ देंगे, और गांड फाड़ रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि करना तो है ही. यू हैव टू टेक स्टेप्स आइदर वे. व्हाट्स द बेस्ट वे टू टेक द स्टेप देन? व्हाट्स द बेस्ट एटीट्यूड टू टेक द स्टेप्स इन? समझ रहे हो? एटीट्यूड को बदलो, एंड तुम देखोगे ना, तुम प्रोग्रेस, ऐसे जो चल रहा था प्रोग्रेस, ऐसे हो जाएगा प्रोग्रेस, ट्रेजेक्टरी. और कुछ नहीं भाई, एक्शन तुमने सेम लिया, सेम गोल है, सेम सिचुएशन है तुम्हारी, बस तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना, कॉन्फिडेंस, जो तुम्हारे अंदर एनर्जी है, एक फ्लिप स्विच जो फ्लिप हुआ कि भाई ये चैंपियन वाला जो एटीट्यूड आया तुम्हारे अंदर, वो बदल गया, वो आया. That is the exact reason why you have to have that intention. You have to have that's why, mentality and physicality both has to work together for you to achieve a particular goal. रोबोट की तरह काम भी नहीं कर सकते विदाउट फीलिंग्स के साथ, विदाउट दैट मेंटालिटी के साथ. और मेंटालिटी वो हो बट काम नहीं कर रहे हो, तो वो गोल रीच हो भी नहीं पाएगा. ठीक है, बोथ हैज़ टू वर्क साइड बाय साइड. चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही. I'll see you in the next one.